बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। और जनाब, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज सैटरडे का दिन है, सुबह सुबह का टाइम है और हम कुछ ज़्यादा जल्दी उठ गए हैं आज। अ, अभी सारी दुनिया जो है वो सो रही है। वो कुछ दो बच्चे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा जी, नीचे गाड़ी साफ़ हो रही है। आज मेरे हस्बैंड ने कहीं जाना था और इसलिए वो जल्दी ज़रा उठ गए, तो फिर हमें भी उठना पड़ा। और बस नाश्ता वाश्ता हमने कर लिया है। हमने भी आज कहीं जाना है, आज सैटरडे का दिन है। बच्चे अभी कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग चुके हैं और कुछ ने नाश्ता कर लिया है और कुछ अभी रहते हैं। तो बस जैसे ही बाकी सब उठते हैं फिर हम थोड़े से काम जो है वो दिन भर के वाइंड अप करेंगे। और आज हमने कहाँ जाना है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे। आपने रहना है हमारे साथ, सो स्टे विद अस। तो जनाब, यहाँ पर मैं आ गई थी वापस अंदर, और उसके बाद आते ही मैंने बच्चों के साथ मिलकर घर को समेटा सबसे पहले। और फिर बच्चों ने कहा कि जी हम थोड़ा खेल लें, तो मैंने कहा चलें आप लोग खेल लें जब तक मैं काम करती हूँ। तो यहाँ पर जल्दी से मैंने काम ख़त्म किया, सफाई ख़त्म की, और जब मैं वापस आई तो खेल जो है वो लड़ाई में बदल चुकी थी। और यहाँ पर जनाब लैपटॉप के ऊपर हो चुकी थी लड़ाई। और एक कह रहा था पहले मैं, तो उसके बाद हमने ऐसे कर दिया। हमने कहा जी कि कोई भी नहीं खेलेगा, आप इसको कर दे बंद और आप लोग बैठ के पढ़ें, क्योंकि जब आप लड़ेंगे तो फिर आपको पनिशमेंट तो मिलेगी। तो आजकल के बच्चों के लिए ना पढ़ाई भी एक पनिशमेंट ही है। तो खैर वीकेंड पे तो ये कुछ ज़्यादा ही पनिशमेंट लगती है कि बिल्कुल ही अभी स्टार्ट हुआ है सैटरडे और आपने हमें पढ़ने के लिए बिठा दिया। तो जनाब उनको बिठा कर फिर उसके बाद हम आ गए किचन में, और किचन में आकर मैंने जल्दी से जो है वो सुबह नाश्ते के बर्तन जो हैं वो क्लीन कर लिए। और उसके बाद मैंने अपने बड़े बेटे को जगाया और उनको कहा कि जल्दी से आप उठें, ताकि आपको नाश्ता देने के बाद हम अपनी तैयारी पकड़ें। और आप यकीन करें कि इस वक्त रात के हो चुके हैं 12, और मेरी कोशिश है कि मैं इस वीडियो को जो है अपलोड कर कर ही सोऊं। और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल काम है ये वॉइस ओवर करना। हेड्स ऑफ टू ऑल यूट्यूबर्स जो इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं और इतना अच्छा बोल लेते हैं और इतनी अच्छी वॉइस ओवर करते हैं। खैर, यहाँ पर हमने बच्चों की किचन के काम निपटा कर अपनी तैयारी शुरू की और बच्चों को तैयार होने के लिए कह दिया, और यहाँ पर हम खुद भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रही थी कि वॉइस ओवर की, तो वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल काम मुझे लगता है। पता नहीं कितनी दफ़ा तो मैं करके कितनी दफ़ा तो मैं इसको डिलीट कर चुकी हूँ। और हर बार यही अल्लाह से दुआ करती हूँ कि या अल्लाह बस अब जो कर रही हूँ वो आखिरी हो। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। एनीवे जनाब, बस हम यहाँ पर अब तैयार हो चुके हैं और हमने अपनी राइड का बंदोबस्त कर लिया था। राइड हमने मंगवा ली थी और उसके बाद अब हम निकले हैं। और आज चूँकि वीकेंड है तो अब आप लोग गेस तो कर ही चुके होंगे कि हम कहाँ जा रहे होंगे। वो कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। तो बेटियों की दौड़ वीकेंड पे कहाँ तक होती है, कहाँ तक हो सकती है? जी हाँ, उनके पेरेंट्स के घर तक। तो अभी हम जा रहे थे नानों के घर, ठीक है ना। तो नानों के घर मतलब मेरे बच्चों की नानों के घर। तो बस हम यहाँ घर से जब निकले तो स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका था, तकरीबन 12:45 का टाइम हो चुका था। हमें भी घर के काम निपटाते निपटाते जो है ना ये टाइम हो चुका था। तो बस 12:45 बजे का टाइम हो चुका था। तो वहाँ रश था काफ़ी स्कूल की छुट्टी की वजह से। बस एक स्कूल है जो सैटरडे को भी ऑन होता है, उसने खप मचाई होती है। खैर, उसके बाद रोड जो था वो क्लियर था, मौसम भी बहुत अच्छा था। धूप जो है वो इतनी माशाल्लाह से अच्छी चमक रही थी। और हालांकि अभी भरपूर सर्दियां स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन आप जब घर से निकलते हैं और घर में आपका टेम्परेचर अच्छा होता है तो बाहर की धूप जो है वो आपको थोड़ी देर के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाड़ी में थे और साथ साथ हवा चल रही थी और साथ साथ ये धूप जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी।
वैसे भी जब आप माँ बाप के घर जा रहे हो तो आपको रास्ते की तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में तब्दील होती हुई नज़र आती हैं और महसूस होती हैं। ये कुदरती सी बात है। तो चूँकि अम्मी के घर का रास्ता था तो इसलिए उसमें कुछ भी बुरा नहीं था, कुछ भी। सब अच्छा था। कोई रश नहीं थी, रश जो है उसने तकलीफ़ भी नहीं दी। कोई सफ़र लंबा नहीं था और कोई रास्ते की जो है वो हर्डल जो है वो तकलीफ़ दे रही थी। सब ठीक था, कोई हॉर्न बुरा नहीं लग रहा था, कोई गाड़ी जो है वो रैश ड्राइविंग करती हुई नज़र नहीं आ रही थी। सब ठीक था। ऑल ओके। तो बस जनाब यहाँ हम सफ़र की तरफ रवां दवा थे और बच्चे मेरे जो हैं वो गाड़ी में सो चुके थे और मुझे नहीं पता कि ये 20, 25, 30 मिनट के सफ़र में कोई कैसे सो लेता है। बस जैसे ही हम लोग फिर पहुँचे तो खाना जो था वो ऑलरेडी रेडी था और खाना जो है वो हम सब ने मिलकर लगाया। बनाया मेरी भाभी ने था लेकिन लगाया हम सब ने था और बस और खाया भी हम सब ने मिलकर ही था और खाना जो था वो बहुत ही मज़ेदार था। इस बात पर हम थैंक यू बोलेंगे अपनी भाभी का। तो बहुत शुक्रिया आपका भाभी जी, आपने बहुत ही अच्छा खाना रेडी किया था और भाई का भी शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों के रिज़्क़ में बरकत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला सब के माँ बाप का साया उनके सरों पर सलामत रखे, बेटियों का मैका जो है वो आबाद रहे, शाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। बस फिर हमने यहाँ पर खाना वाना खाया और गपशप की और बच्चों ने जो है वो खूब अपने कज़न्स के साथ मिलकर खेला। थोड़ी देर खेला, थोड़ी देर लड़े, थोड़ी देर फिर बैठे, फिर खेला, फिर लड़े, फिर यही कुछ होता रहा। फिर उसके बाद हमने सोचा जी अब हमने काफ़ी इन्जॉय कर लिया है, काफ़ी लड़ भी लिया है, काफ़ी काफ़ी खा पी भी लिया है, तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो बस फिर हम घर की तरफ निकले क्योंकि अगले दिन जो है वो इतवार का दिन था, संडे को। अब हमने क्या कुछ करना है वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें कि संडे हमारा कैसे गुज़रा। सैटरडे तो आज इस तरह से थोड़ा सा हमने रिलैक्स करते हुए गुजारा, एंजॉय कर लिया, थोड़ा सा हम बाहर से घूम फिर आए तो फ्रेश हो गए। और अब संडे को हमने क्या क्या करना है ये तो सुबह होगी तो इंशाल्लाह पता चलेगा अल्लाह ताला ने क्या प्लान कर रखा है और कैसे हमारा संडे जो है वो गुज़रने वाला है। अल्लाह ताला खैर और आफ़ियत रखे और सब कुछ बेहतरीन रहे। और आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जी तो जनाब हम आ चुके हैं घर वापस और सैटरडे हुआ ऐसे हमारा तमाम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ख़वातीन जब भी घर से बाहर होती हैं तो वापस आते ही वो सबसे पहले किचन में आती हैं। तो मैं भी एज़ यूजुअल किचन में आई हूँ और किचन में आके मुझे कुछ यहाँ पर चक्की का आटा नज़र आ रहा है। मुझे लगता है ये ख़ास किस्म का आटा है। कोई आज मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहीं गए थे और यकीनन वहीं से लेकर आए होंगे। अब इसको भी मैं समेटूँगी और दूध को भी मैं जो हूँ वो फ्रिज में रखना है, लेकिन उससे पहले हम दूध जो है वो बच्चों को डाल के देंगे और फिर इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और बस जनाब यहाँ तक का ही था आज का हमारा व्लॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।